नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात उत्तर प्रदेश को दहलाने की उस नाकाम कोशिश, उस साजिश की करेंगे जिसको यूपी एटीएस ने बेनकाब किया है, उस साजिश को नाकाम किया है। रविवार को यूपी एटीएस को एक इनपुट मिला और जिसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ। यह ऑपरेशन पूरे 6 से 7 घंटे चला। दरअसल यूपी एटीएस को बीते कई दिनों से कश्मीर व सेंट्रल एजेंसी से एक इनपुट मिल रहा था कि कुछ लोग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, क्वेटा और के बॉर्डर के आसपास के इलाके में भारत के संपर्क में हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ लोग बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा इनका दबोचा जाना जल्दी से ज़रूरी हो गया है। यही वजह थी कि यूपी एटीएस ने लखनऊ के दुबग्गा इलाके में और मड़ियाओं के महबुल्लापुर में एक ऑपरेशन को प्लान किया और वो ऑपरेशन दिन में अंजाम दिया जाना था। यूपी एटीएस के कमांडोज ने सबसे पहले दुबग्गा में मिनाज के घर पर छापेमारी की और उसके बाद एक दूसरी टीम मड़ियाओं के महबुल्लापुर में मसीउद्दीन के घर पर पहुंची। दोनों को गिरफ्तार किया गया। 6 से 7 घंटे तक मिन्हास के घर पर जो छापेमारी की गई, जो बरामदगी थी, वो इस खतरनाक साजिश को बताने के लिए काफ़ी थी। मिन्हास के घर से एक प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ। यह प्रेशर कुकर बम इतना खतरनाक था कि इसको हैंडल करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए यूपी एटीएस को अपने डॉग स्क्वाड को बुलाना पड़ा और उस प्रेशर कुकर को डिफ्यूज़ करने के लिए जब अपने सेंटर तक ले जाने के लिए एटीएस की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा। वही उसको हैंडल किया। लगातार यूपी एटीएस की टीमें अलकायदा से जुड़े इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। मिनाज और मसीरुद्दीन अलकायदा के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है अंसार गजवातुल हिंद के मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। ये कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के उन भीड़भाड़ वाले इलाकों, उन जगहों को निशाना बनाया जाए जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान जाए, दहशत फैल जाए। और इसी कोशिश को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने प्रेशर कुकर बनाना न सिर्फ सीख लिया था, बल्कि उस प्रेशर कुकर बम को बनाने के एक्सपर्ट भी हो गए थे। यूपी एटीएस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जब छापेमारी की तो तमाम चीज़ें मिली। पिस्टल मिन्हास के घर से मिली। महबुल्लापुर से जो शख्स गिरफ्तार हुआ मसीउद्दीन, वो ई रिक्शा चलाता है। यूपी एटीएस के अधिकारियों की माने तो यह ई रिक्शे में लगने वाली बैटरी के ज़रिए बम बनाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ही आरोपियों को आज एटीएस की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। यह पुलिस कस्टडी रिमांड कल यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। दरअसल जो अलकायदा का गजवातुल हिंद मॉड्यूल है वो बेहद ख़तरनाक है। उसकी कोशिश है कि हिंदुस्तान समेत एशिया के तमाम उन देशों में दहशत फैलाना और कहा जाए कि अलकायदा के वर्चस्व को स्थापित करने की यह कोशिश है। और इसी कोशिश में ये लोग इंटरनेट के ज़रिए जो क्वेटा शहर पाकिस्तान की साइट पर बैठा जो इनका हैंडलर था, वो इनको बराबर से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, इनको निर्देश दे रहा था कि कैसे बम बनाया जाता है, कैसे आगे की प्लानिंग रची जाएगी। तमाम ट्रेनिंग्स दी जा रही थी और इसके लिए टेलीग्राम और VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा था। VoIP कॉल्स का इस्तेमाल हो रहा था। जो पकड़ा गया जो शख्स मिन्हाज और मसीरुद्दीन, ये दोनों बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मिन्हाज के पिता उत्तर प्रदेश के एक विभाग से रिटायर्ड हैं। मिन्हाज खुद लखनऊ के एक निजी यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट रह चुका है। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी अब वहाँ उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वहीं दूसरी ओर जो शख्स मसीउद्दीन उस मसीर पकड़ा गया है वो ई रिक्शा चलाता है। आसपास के लोगों को हैरानी थी जब एटीएस ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और मिन्हास के घर से एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर कुकर बम बरामद किया। इन दोनों ही अलकायदा से जुड़े
संदिग्धों को इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में बैठा इनका एक हैंडलर दे रहा था। यूपी एटीएस की माने तो इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। अब इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इनसे पूछताछ के लिए दिल्ली स्पेशल सेल लखनऊ आएगी और न सिर्फ दिल्ली स्पेशल सेल बल्कि कश्मीर पुलिस और देश की तमाम अन्य सेंट्रल एजेंसियां भी इन दोनों लोगों से पूछताछ करेंगी, जानकारियां जुटाएंगी कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे। अलकायदा के इस पूरे मॉड्यूल से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।